अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले और हमारे शांति नगर के MLA जनाब जन्नी हारिस साहब और दीगर तशरीफ़ फरमा बिरादरान वतन, पीछे आपने देखा कि यहाँ कुरान की भी आयत का तर्जुमा लिखा हुआ है, भगवत गीता का भी लिखा हुआ है, जीसस क्राइस्ट का भी लिखा हुआ है, बसवण्णा साहब का भी लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध का भी लिखा हुआ है, और एक अगर हमारे सिख भाई का भी लिख देते तो अच्छा था। तो हम चाहते कि ये चूँकि हमारा देश तमाम मज़ाहिब के मानने वाले यहाँ रहते हैं, तो उनकी भी एक बात, ताकि उनको भी दिल को दुख ना हो कि हमारे सिख भाइयों की बात छूट गई है। मैं आपको एक बात बिल्कुल सच्चाई के साथ वजाहत से कहना चाहूँ। हर एक का अकीदा अलग है। मुसलमान उसका अकीदा अलग, जीसस क्राइस्ट उसका अकीदा अलग। हमारे हिंदुओं में भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के और दूसरे जैसे दलित अलग हैं, वो अलग हैं, वो अलग, उनका मान, अब उनका मैसेज भी। लेकिन एक ये है कि हम सब इंसान हैं। ये होने की बात है कि हम हिंदू मुसलमान हो गए, मुसलमान हिंदू हो गए, ये बात नहीं है। क्रिश्चियन सिख हो गए, सिख क्रिश्चियन हो गए, सब अपनी अपनी इबादत गाहों में, कि अब जो क्रिश्चियन होगा वो चर्च में जाके वो वही इबादत करेगा, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, और इसी तरह हमारे हिंदू भाई टेम्पल में जाके, देवस्थाना में जाके वो पूजा करेंगे, वो प्रार्थना करेंगे। लेकिन अकीदा अलग है, लेकिन इंसानियत एक है, और हम सब हिंदुस्तानी होने के नाते सब एक है। हम बाहर जाते हैं तो बड़े हिंदुस्तानी बन जाते हैं, कि जब US में गए तो हमको मिलते हैं कि यू आर इंडियन, वाह प्लीज कम, बड़ी इज्जत से गले लगाते हैं। लेकिन जब इंडिया में होते हैं तो ये एक दूसरे के गले मिलने के बजाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ये हरगिज हमको होने नहीं देना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों में से भी एक बड़ी तादाद, इसी तरह मुसलमानों में भी एक बड़ी तादाद, और इसी तरह दूसरे मज़ाहिब में भी ये चाहते हैं कि अमन हो, यहाँ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो एक दूसरे के दरमियान में लड़ाने की कोशिश करते हैं। मैं ज़रा सच्चाई के साथ कहना चाहूँगा, आप इसे ज़रा बर्दाश्त कर लें कि मैं आपकी बात में बात कह के कहूँ कि हम एक हो गए। जी हाँ, हम एक हैं हिंदुस्तानी होने की हैसियत से। पहले क्या करते थे लड़ाने के लिए? मस्जिद के पास ये जो नापाक जानवर पिग है, उसका गोश्त और खून ला के डाल देते। अब देखिए लड़ाती कि देखो खून पड़ गया है, गोश्त पड़ गया है, मुसलमान नौजवान जज्बे में आए, चलो कौन है पकड़ो। अब पुलिस स्टेशन, अब उसके पास ऐसा है कि अचानक जाके किसी को पकड़ के अंदर कर दे, बेचारे को मालूम भी नहीं रहता। अब वैसे ही मंदिर के पास गाय का गोश्त डाल देते, खून डाल देते। देखिए मंदिर के पास गाय का गोश्त पड़ गया, खून किसने? ये मुसलमानों ने किया है, चलो मुसलमानों को मारो। अब नया क्या शुरू किया है कि ये बनाते हैं कि कभी प्रॉफिट के बारे में, कभी प्रॉफिट की वाइफ के बारे में, या कभी दूसरे जो बहुत ही मुहज्जब और बहुत ही इज्जत वाले जो भगवान हिंदुओं के पास हैं, उनके बारे में कुछ बातें लिख के ये कोशिश करते हैं कि देखो मुसलमानों ने किया है, देखो हिंदुओं ने किया है। मैं अब ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें भी लेकर जो लड़ाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको भी हमारा मैसेज पहुँचना चाहिए कि अब हम हिंदू मुसलमान ऐसे ये होकर हम कभी इस तरह इनकी बातों में आके रोड पे आके गलाटा करने वाले नहीं। अगर ऐसा हुआ, हाँ ये गलती है, अगर ऐसा हुआ तो हमको क्या करना चाहिए? ये हमको सबसे पहले सब मिल के सोचना है कि करना क्या है, कि कानून को सबसे पहले हमको हाथ में लेना नहीं है। कानून को हाथ में लेना नहीं है। ये रिपोर्ट लिखाने के लिए अगर कुछ इस तरह की वीडियो आ गई कि जी हाँ FIR कराना चाहते हैं या कुछ कराना चाहते हैं, तो 2-4 लोग जाके FIR करा दें। अब उसके बाद डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट पूरा काम करेगा। लेकिन हम FIR कराने के लिए भीड़ की शक्ल में जाएं, 4000, 2000, 5000,
फिर उसके बाद उसमें से कौन क्या करेगा पता नहीं है, फिर बदनामी होगी तो हमारे हिंदुस्तान की बदनामी होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब मिलके बात करें, कुछ उसूल बनाएं कि और हमारी यहाँ यूनिटी हो, स्वामी जी के अंदर भी और फादर्स के अंदर भी, उलमा के अंदर भी और हमारे गुरु साहिबान के अंदर, कि अगर कोई इस तरह की बात आए हम आपस में बात करके उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ किसी को प्रोवोक करने की हरगिज कोशिश करने में, उनको कामयाब होने में हम नहीं मौका देंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपसी भाईचारगी के लिए। अब ये बातें छोड़ के मैं हमारी हुकूमत से भी कहना चाहूंगा, ये जो बयानात देते हैं जज्बात में लाने के और आपस में एक दूसरे को के लड़ाने के लिए कि अब इनको पकड़े उनको पकड़े, मैं हमारे सीएम साहब को क्लियर मैसेज देना चाहूंगा कि आप सिर्फ किसी एक कौम के सीएम नहीं, यहाँ पूरे कर्नाटक में रहने वाले हर एक के आप सीएम हैं। तो इसलिए अगर कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे जनता दल से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे किसी और पार्टी से हो, अगर कोई गलत बयान करता है तो उस पर एक्शन लेना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप जिम्मेदारी उठा नहीं रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कमजोर सीएम हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सीएम साहब की है। अब ये कुछ मिनिस्टर्स कुछ बातें कर दिए, अब जज्बात में आ गए, इधर के नौजवान भी उधर के नौजवान भी भड़क गए और भड़क के आपस में एक दूसरे के खिलाफ। नहीं, हम अब जैसे जबान से अमन की बात करते हैं, हमारे दिल भी इसी तरह एक ही तरह अमन के साथ जुड़ कर रहें और ये जो गड़बड़ करने की जो कोशिश करते हैं उनको एक अच्छा क्लियर पैगाम दे दें कि हम हाथ थाम के रहेंगे और हमारे गले भी मिलकर रहेंगे, लेकिन अब इस तरह की हरकतों के करने वालों को मौका नहीं देंगे। आप एफआईआर करवाएं और उनके ऊपर कार्रवाई करें। हमारे पुलिस कमिश्नर साहब का भी मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एक वाकया जब पेश आया तो कुछ लोग उसे अलग रुख देना चाह रहे थे, तो कमिश्नर साहब ने क्लियर कह दिया कि एक घटने हुआ है तो हम इसे ले जाकर किसी और की तरफ मोड़ दें, रुख मोड़ दें, ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। अगर कमिश्नर अपनी ड्यूटी इस तरह से निभाए हैं तो हम उनको भी मुबारकबाद देंगे और उनको भी हम शुक्रिया कहेंगे कि जी हाँ, अगर ये डिपार्टमेंट और हमारे ये मिनिस्टर्स और हमारे ये पूरे स्वामी जी उलमा और हमारे सिख भाई के सब मिल के अगर हमारे इस मुल्क को परवान चढ़ाने का काम करेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर ये मुल्क तरक्की करेगा। अब काम करना क्या है, ये एक बात कह के मैं अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचाना चाहता हूं। हम सब मिलकर जो भूखे हैं उनको खाने का काम करवाएं, एजुकेशन नहीं है उनको पढ़ाने का काम करें और जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब दिलाने का काम करें। अगर ये काम कर लेते हैं तो हमारा ये मुल्क तरक्की भी करेगा और हम यहाँ सुकून के साथ रहेंगे। मैं खास तौर पर, चूंकि ये शांति नगर भी है और यहाँ पूरे शांति से भी रहते हैं, हमारे यानी हारिस साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ बहुत माशाल्लाह चर्चेस भी हैं, मंदिर भी हैं और मस्जिद भी हैं और गुरुद्वारे भी हैं और यहाँ पे तो आपके हल्के के अंदर तो ये पूरी मोहब्बत के साथ ये जिससे रहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क वाले भी इसी तरह पूरी मोहब्बत के साथ रहें, भाईचारगी के साथ रहें, अमन के साथ रहें। आज का ये जो इफ्तार है, इफ्तार के जरिए हम सब मिल के अपने अपने तौर पे दुआ करें, ये अपने तौर पे दुआ करें, हम अपने तौर पे, वो अपने तौर पे, कि भगवान सब के लिए यहाँ भाईचारगी के साथ रहने और अमन के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।